Hello बच्चों, let's read the question. Identify the type of inheritance shown in the diagram. So, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो क्या है? वो है पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ जीन, जो कि हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो जीन ऑफ इनहेरिटेंस है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाता है। सो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें जो हमें जानना बहुत जरूरी है समझने, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये गिवन पेडिग्री चार्ट में हमें तो पता ही नहीं है कि मेल क्या है, फीमेल क्या है, और ये जो लाइंस है ये क्या शो कर रहे हैं। तो इसे हम जानते हैं जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, जो सर्कल होता है वो क्या होता है, जो शेडेड स्क्वायर है वो क्या है, जो शेडेड सर्कल है वो क्या है, जो स्क्वायर और सर्कल के बीच में लाइन खींची गई है वो क्या है, फिर स्क्वायर और सर्कल के बीच में लाइन खींच के उनके लाइन से फिर हमने आगे कंटिन्यू किया है, ये क्या है। तो ये सब हमें बेसिक जानना बहुत जरूरी है। सो जो ये स्क्वायर है ये क्या डिनोट करता है? ये मेल को डिनोट करता है। और ये कैसा मेल है? ये नॉर्मल मेल है, इनके पास कोई भी डिसीज नहीं है। ये जो सर्कल है ये कैसी फीमेल है? ये फीमेल को डिनोट करता है। तो ये कैसी फीमेल है? ये बिल्कुल नॉर्मल फीमेल है। और ये जो शेडेड स्क्वायर है ये कैसे हैं? ये मेल है जिनकी जो कि है डिसीज्ड या अफेक्टेड। और ये फीमेल है, कैसी फीमेल है? ऑफ कोर्स डिसीज्ड या अफेक्टेड। अब ये जो लाइन है ये क्या शो कर रहा है? ये मेटिंग शो कर रहा है मेल और फीमेल के बीच में। और ये हमें क्या शो कर रहा है? ये हमें एक फैमिली शो कर रहा है कि जैसे मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा के दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो इस फैमिली चार्ट में हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम एक अफेक्टेड मेल है और ये नॉर्मल फीमेल है, सॉरी फीमेल एफ, ठीक है। फिर इनके जो बच्चे हुए वो कैसे हुए? एक अफेक्टेड फीमेल हुई, ये अफेक्टेड है। फिर नॉर्मल मेल हुआ, फिर अफेक्टेड फीमेल फिर से हुई, फिर अफेक्टेड फीमेल हुई, फिर यहाँ पे नॉर्मल मेल हुआ, यहाँ पे भी नॉर्मल मेल हुआ। एक चीज हमें देखने के लिए मिल रहा है जो कि कॉमन है कि जो सेकेंड जनरेशन में अफेक्टेड मेल की जितनी भी बेटियां हुई वो कैसे हुई? वो अफेक्टेड हुई या डिसीज्ड हुई। लेकिन कोई भी जो सन है या बेटा है उनको डिसीज नहीं हुआ। फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिल रहा है? जो अफेक्टेड डॉटर थी उनका जो बच्चा हुआ तो वहां पे उन्हें मेल अफेक्टेड हुआ, एक डॉटर भी अफेक्टेड हुई और एक नॉर्मल मेल अनअफेक्टेड हुआ। फिर जो दूसरा सन है तो सन के दोनों बच्चे अनअफेक्टेड हुए। फिर यहाँ पे जो तीसरी डॉटर है उनका पहला बेटा जो है या पहला सन अफेक्टेड हुआ, दूसरा सन अफेक्टेड नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ, तीसरी डॉटर अफेक्टेड हुई और चौथी डॉटर अफेक्टेड नहीं हुई, ये नॉर्मल है। फिर यहाँ पे इनका जो ये पेरेंट, ये हम पहला केस ले लेते हैं, F1 ले लेते हैं, F2 ले लेते हैं हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जनरेशन 1 जनरेशन 2 हम ले सकते हैं, ये जनरेशन 3 हो गया। तो जनरेशन 2 में हमें देख रहे हैं, फिर हमें पता है कि 3 अफेक्टेड डॉटर थी और 2 अनअफेक्टेड सन थे। सो इन केस ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट हम क्या देखते हैं? अफेक्टेड मेल will always give अफेक्टेड फीमेल या डॉटर बोल लेते हैं हम ज्यादा इजी समझने के लिए, एंड मदर ऑफ द मेल
would be affected। ये स्टेटमेंट तो हमने बोल दिया, पर इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ कैसे करेंगे? सपोज हमने ये डिसीज के लिए शो कर दिया, हमें पता है कि एक्स क्या होता है, एक मेल के लिए होता है, एक फीमेल के लिए होता है। एक्सेस होती है तो वो फीमेल होता है, एंड एक्स वाई जो होता है वो मेल होता है, ठीक है। और एक कंडीशन ये भी है कि अगर, तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, ये कैरियर कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये हम सिर्फ रेफरेंस के लिए हम साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक डिसीज्ड मेल ले लिया, क्योंकि हमें पता है जो फादर है वो अफेक्टेड है। तो अफेक्टेड फादर की जितनी भी डॉटर होंगी वो क्या होंगी, डॉटर कैसी होंगी, अफेक्टेड होंगी। और सन कैसा होगा, क्योंकि हमें पता है एक्स पे ही डिसीज है, और सन कैसा होगा, नॉर्मल होगा। और इससे हमें ये भी बता सकते हैं कि ये जो एक्स है, ये एक्स कहाँ से आया होगा, मेल के पास उनकी मदर से आया होगा। सो अफेक्टेड मेल की जो डॉटर होगी वो अफेक्टेड होगी, और अफेक्टेड मेल की जो मदर होगी वो भी अफेक्टेड होगी। वेयरएज जो अफेक्टेड फीमेल है उनको नॉर्मल या अफेक्टेड सन हो सकता है, लेकिन मेल के केस में जो सन होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन जो डॉटर होगी वो हमेशा अफेक्टेड होगी। तो ये कौन सा केस है, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। नाउ मूविंग टू द ऑप्शंस, तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये बिल्कुल सही है। अब हम एलिमिनेट करते हैं कि क्यों ऑप्शन बी सी डी नहीं है। सो ऑप्शन बी रिसेसिव एक्स लिंक्ड। तो रिसेसिव एक्स लिंक्ड के केस में क्या होता है, जो डिसीज्ड फीमेल होती है उनके हमेशा डिसीज्ड फादर होते हैं, और ये जो डिसीज्ड फीमेल है इनके सारे सन जो हैं वो डिसीज्ड होते हैं। सो ये ऑप्शन हम ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल हेमोफीलिया है जो हम हमेशा देखते हैं। सो ऑप्शन सी दैट इज डोमिनेंट वाई लिंक्ड। तो वाई लिंक्ड से हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे मेल की ही बात की है, तो ये क्या होता है, ओनली मेल टू मेल होता है। ऑप्शन डी रिसेसिव वाई लिंक, ये भी मेल टू मेल होगा। सो हमारा जो ऑप्शन आएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। So I hope you understood this well. Thank you and best of luck.